हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग नाउ में। तो अब बात करते हैं सेकेंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो इस पैटर्न का नाम है द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यदि बेरिश ट्रेंड में हो तो यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन चेंज होगी और मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेगा और बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। ये आमतौर पर डाउन ट्रेंड के अंत पर बनता है जो हमें सिग्नल देता है ट्रेंड रिवर्सल की। यानी मॉर्निंग स्टार का मतलब है एक नए दिन की शुरुआत, एक नए ट्रेंड की शुरुआत। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में इस तरह से 3 कैंडल होती है। पहली जो कैंडल होती है वो एक लॉन्ग बेरिश यानी रेड कैंडल होती है जो पिछले कैंडल की तरह डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है और ये पिछले कैंडल से ज्यादा प्रभावी होती है। याद रखना दोस्तों, इसकी रेड बॉडी बहुत ही लॉन्ग होती है जो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मूवमेंट की तरफ इशारा करती है। दूसरी जो कैंडल होती है वो या तो बुलिश यानी कि ग्रीन कलर की या तो बेरिश यानी कि रेड कलर की हो सकती है और ये आमतौर पर छोटी कैंडल होती है या तो एक डोजी कैंडल हो सकती है। अगर आपको डोजी नहीं पता तो यहाँ पर आपको बता दे कि डोजी उस कैंडल को कहा जाता है जिसका ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट एक समान हो। मतलब यहाँ पर बायर और सेलर दोनों में तगड़ी फाइट होती है जिसके कारण मार्केट ना ऊपर जाती है और ना नीचे। जहां से शुरू हुई थी वहां पर ही मार्केट खत्म हो जाती है, जिसके कारण जो कैंडल बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। यदि इसका ओपनिंग प्राइस क्लोज से थोड़ा भी नीचे हो तो कैंडल ग्रीन बनेगी और यदि इसका ओपनिंग प्राइस क्लोज से थोड़ा भी ऊपर हो तो कैंडल रेड बनेगी। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में जो सेकंड कैंडल बनेगी वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ज्यादातर ये जो सेकंड कैंडल है ये लास्ट कैंडल से थोड़ा नीचे ओपन होगी, यानी इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो पिछले वाले कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे होगा। एक तरह से हम इसे गैप डाउन ओपनिंग कह सकते हैं। और इस पैटर्न में जो थर्ड कैंडल होती है वो एक लॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल होती है जो आमतौर पर पिछले कैंडल के क्लोज प्राइस से गैप अप ओपन होती है। इसे फर्स्ट कैंडल की बॉडी में कम से कम आधा बंद होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल के मुकाबले जितनी स्ट्रॉन्ग इस कैंडल की बॉडी होगी ये उतना ही मजबूत सिग्नल देगी ट्रेंड रिवर्सल का। अब बात करते हैं इस पैटर्न की साइकोलॉजी के बारे में। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझने से ही इसके महत्व के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। तो ये जो पहली कैंडल है ये हमें ये दर्शाती है कि जो डाउन ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है और बेयर्स यानी कि जो सेलर है मार्केट अभी भी उनकी कंट्रोल में है, जिससे कि स्टॉक की जो कीमत है वो कम हो रही है। जो दूसरी छोटी कैंडल है वो हमें दर्शाती है कि अभी डाउन ट्रेंड में एक ठहराव आया है। इससे हमें यह पता चलता है कि बिकवाली का दबाव कमजोर हो रहा है और मार्केट में सेलर और बायर दोनों ही कंफ्यूज्ड है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाएगा या ऊपर, और इसी वजह से बायर और सेलर दोनों ही अपनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। और ये जो तीसरी कैंडल है वो हमें स्पष्ट संकेत देती है कि यहाँ से बायर ने मार्केट को अपनी कंट्रोल में लेना शुरू किया है, जिसके कारण अब ट्रेंड में बदलाव होने की पूरी संभावना है। तो इन 3 कैंडल से जो पैटर्न बनता है उसे हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। तो क्या हमें इस पैटर्न के बनते ही एक बुलिश ट्रेड लेना चाहिए? आमतौर पर जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस पैटर्न के बनने के बाद एक कंफर्मेशन बुलिश कैंडल के बनने का वेट करते हैं। इस पैटर्न के बाद यदि एक बुलिश कैंडल बनती है तो आप उस कैंडल के ऊपर अपना एक बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप बुलिश कैंडल के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने से ही ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं मिलता, साथ ही साथ अन्य भी कई इंडिकेटर्स होते हैं जिनके आकलन से हमें ट्रेड के बारे में कंफर्मेशन मिलती है। तो आने वाले समय में हम अन्य इंडिकेटर्स के बारे में भी डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। पर इसके लिए दोस्तों कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो करें।